हेलो स्टूडेंट। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो जो ट्रिक फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है अगर आप उसको देख लें तो ये जो वैल्यूज जो है साइन 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री इन सब की वैल्यू जो है आपको वो समझ में आ जाएगी और वो यूज होनी है यहाँ पे क्वेश्चन में। ठीक है। तो इसलिए वीडियो देखना एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। तो अभी है जो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, इफ tan थीटा e प्लस बी इज इक्वल्स टू √3 एंड tan थीटा e माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3। ठीक है। तो उसने बोला कि tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी जो है वो 1/√3 है। अब इसने कंडीशन क्या लगाई, कंडीशन ये लगाई है कि a प्लस बी जो इनका सम है a प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इक्वल्स टू 90। यानी a प्लस बी का सम जो है a और b का सम वो 0 से बड़ा है। ठीक है। और ये 90 हो सकता है या 90 से कम हो सकता है। ठीक है। अब ये इसमें सेकंड कंडीशन भी उसने लगा दी। सेकंड कंडीशन क्या लगाई उसने, वो कह रहा है a ग्रेटर देन b, यानी जो हमारा एंगल a है वो b से बड़ा है। तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि भी हमारा a जो एंगल है वो b से बड़ा आना चाहिए। फिर कह रहा है फाइंड a एंड b। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास क्या है, तो यह है tan a प्लस b इज इक्वल्स टू √3। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस tan को हम कैंसिल करेंगे इसी तरह। तो क्या करेंगे, अब हम इसमें देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है उसमें हम देखेंगे कि जो tan है वो √3 कितने डिग्री पे होता है। ठीक है। tan की वैल्यू √3 कितने डिग्री पे होता है। तो ये जो है tan की वैल्यू √3 tan 60 डिग्री पे √3 होता है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे इसको लिखेंगे tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री, अभी ये भी tan है ये भी tan है, tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60। तो ये हमारी बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है। अब इसी तरह हम ये सेकंड इक्वेशन, इसको हम देखते हैं क्या होगा। इसको हम लिख सकते हैं tan a माइनस बी। तो tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 गिवन है। तो अब हम देखेंगे कि tan 1/√3 कितने पे होता है। तो जो tan 30 डिग्री जो होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे, इसकी जगह पे लिख देंगे tan 30 डिग्री। tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू tan 30 डिग्री। ठीक है। अब ये tan से tan कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हम यहां से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहां से देखिए मैं इधर इसको करता हूं। ये है हमारे पास दो इक्वेशन सब आ गई हैं, तो इसको सॉल्व करता हूं मैं। यहां पे क्या करेंगे, a एंड b को ऐड कर देंगे। एडिंग 1 एंड 2। ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। तो अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। तो यह है हमारे पास a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। अब हम ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से क्या होगा, जो हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव है, b हमारा पॉजिटिव है और ये वाला b नेगेटिव, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास क्या हो गया, 1 प्लस 1 ये हो गया 2a एंड इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो 60 प्लस 30 कितना होता है, 90। तो a हमारे पास जो है वो आ जाएगा 90/2 और 2 से इसको हम कैंसिल करते हैं तो हमारे पास a आ जाएगा 45।
अब हमने ए फाइंड कर लिया, 45 डिग्री आ गया हमारे पास, ए की जो वैल्यू है वो 45 डिग्री आ गई हमारे पास। अब उसने बोला था ए ग्रेटर देन बी, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो बी है वो स्मॉलर होगा ए से। तो अब हम क्या करेंगे, जो ये ए की वैल्यू है ये हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो चलिए इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 जो है उसमें हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन 1 है हमारे पास a प्लस बी 60 डिग्री, तो यहां पे हम पुट कर देंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ a इन 1, तो इसमें हम पुट कर रहे हैं, तो हमारे पास आ गया a जो है हमारे पास 45 प्लस b इज इक्वल्स टू 60, देन b हमारे पास क्या आ जाएगा 60 माइनस 45, ठीक है। ये प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 60 माइनस 45, ठीक है। तो 60 माइनस 45 क्या होता है 15 डिग्री। तो हमारे पास b की जो वैल्यू है वो आ गई 15 डिग्री। तो अब देखिए कंडीशन से ये उसने कहा था a प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 90 होना चाहिए, तो इन दोनों को प्लस करके आप देखो कितना हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास लेस देन 90 हो रहा है या इक्वल्स टू 90 हो रहा है, तो देखो 15 प्लस 45 क्या होता है, देखो 45 प्लस 15 प्लस कर दो 10, और ये हो गया 5 और ये 60। तो 60 डिग्री हमारे 90 से 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, ठीक है। तो स्मॉलर देन 90। और उसके बाद से उसने सेकंड कंडीशन क्या लगाई थी, ए ग्रेटर देन बी। उसने बोला था जो ए एंगल आएगा वो बी से ग्रेटर होगा, तो देखो हमारा ए एंगल बी एंगल से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए अब इसके बाद से हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। हमने इसमें से ट्रू और फॉल्स फाइंड करना है, ठीक है। स्टेट whether the following are true or false. State whether the following are true or false. Justify your answer, ठीक है। Justify your answer। तो अभी देखते हैं हमारे पास फर्स्ट जो है, हमारे पास फर्स्ट है, फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। ये अब हमने इसको देखना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, साइन ए एंगल और बी एंगल की वैल्यूज हम ले लेते हैं। तो लिखते हैं लेट ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इज ऑल्सो 30 डिग्री। हमने ए को 30 डिग्री ले लिया, बी को भी 30 डिग्री ले लिया। अब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन ए प्लस बी, ठीक है। तो साइन ए हमारे पास है 30 डिग्री प्लस बी कितना है, ये भी है 30 डिग्री। तो ये हमारा टोटल जो बना वो बन गया साइन 60 डिग्री। अब साइन 60 डिग्री की वैल्यू जो है वो टेबल में आप देखिए, तो साइन 60 जो होता है वो हमारे पास होता है √3/2, ठीक है। साइन 60 डिग्री जो होता है हमारे पास वो होगा √3/2। अब हम इधर इसका
राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन ए प्लस साइन बी। अब यहां पे साइन ए जो है हमारे पास वो क्या होगा, साइन ए 30 डिग्री, साइन बी भी क्या है 30 डिग्री, तो साइन बी 30 डिग्री। अब साइन ए की जो वैल्यू होती है, और सॉरी साइन 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, इधर भी 1/2 इधर भी 1/2। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1 + 1, ये हो गया हमारे पास 2/2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 1। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड not equals to right hand side, hence statement is false, hence false। ठीक है, तो इस तरह ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक है, हमने इसको जस्टिफाई भी कर दिया। क्लियर। अब हमारे पास इसका सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट को हम देखते हैं तो क्या आता है। सेकंड पार्ट है वो कह रहा है द वैल्यू ऑफ थीटा इंक्रीजेज एज थीटा, सॉरी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ठीक है जी, तो इसके लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट जो है वो कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases, as theta increases। यानी कहने का मतलब ये है कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर साइन 0 डिग्री है, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपना टेबल देखेंगे और टेबल में इसकी जो वैल्यू है वो उससे हमें पता लग जाएगा कि भाई ये क्या है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है या राइट है। तो देखिए हम अभी क्या करते हैं, अभी हमारे पास जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री की वैल्यू जो होती है वो होती है 0। ठीक है, उसके बाद से हम देखेंगे कि साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। नेक्स्ट साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 क्या होता है 1/√2। फिर साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3/2। फिर साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री जो है वो हमारे पास होता है 1। अब आप टेबल देख के देखिए कि क्या हो रहा है, हमारी जो जिस तरह से हमारा ये थीटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है तो इसकी वैल्यू जो है वो साथ साथ इंक्रीज हो रही है। तो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इससे क्या प्रूव होता है कि भी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज ट्रू, देयरफॉर इट इज ट्रू। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी ट्रू हुई। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट, इसका जो थर्ड पार्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये नोट कर लीजिए और फिर थर्ड पार्ट करते हैं। चलिए, जो इसका थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास, थर्ड पार्ट जो कह रहा है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। थर्ड पार्ट उसका अपोजिट बोल रहा है,
the value of cos theta increases as theta increases, as theta increases। ठीक है जी। तो cos थीटा जो है वो कह रहा है कि जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रहा है। तो अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या होता है, टेबल से आप देखिए cos 0 डिग्री जो होता है वो क्या होता है 1, cos 30 डिग्री जो होता है वो होता है हमारे पास √3/2 एंड cos 45 डिग्री जो होता है वो होता है 1/√2 एंड cos 60 डिग्री ये होता है 1/2 एंड cos 90 डिग्री हमारे पास 0 होता है। अब यहां पे आप देखिए थीटा इंक्रीज कर रहा है और वैल्यू जो है इनकी डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो क्या हुआ फिर ये स्टेटमेंट जो है हमारी वो रॉन्ग है, तो इसका मतलब इट इज फॉल्स, सो इट इज फॉल्स, सो इट इज फॉल्स। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा पार्ट 3। अब हम करेंगे पार्ट 4। तो चलिए नोट कीजिए इसको, पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास साइन थीटा, फोर्थ पार्ट जो है इसका, साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। ये कह रहा है कि साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा के इक्वल है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा जो है वो हर एक वैल्यू जो है थीटा की वो कह रहा है कि इक्वल होगा। तो अभी हमने फर्स्ट 2 जो पार्ट किए इसके, जो इससे पहले हमने सेकंड और थर्ड पार्ट किया, तो उसमें हमने साइन थीटा की और कॉस थीटा की वैल्यू देखी है। तो अभी हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है साइन थीटा और थीटा में यहां पे क्या करता हूं, थीटा में लेता हूं 30 डिग्री। ठीक है, तो थीटा हम लेते हैं 30 डिग्री, तो साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1/2। ठीक है, अब हम लेते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, cos थीटा, cos थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा है हमारे पास 30 डिग्री। तो cos थीटा क्या आया था √3/2। अब ये दोनों इक्वल है नहीं है ना, तो इससे हमें पता लग जाता है कि भाई जो ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। ठीक है, तो अभी इसको हम लिखते हैं स्टेटमेंट फॉल्स। Therefore, left hand side not equals to right hand side, so it is false. So it is false. ठीक है जी, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फॉल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसका जो इसका पार्ट 5th है। क्लियर, तो पार्ट 5th जो है हमारे पास वो देखिए क्या है। पार्ट 5th जो कह रहा है वो कह रहा है कि cot A is not defined, cot A is not defined cot A is। तो चलिए करते हैं, हमारे पास जो है हाँ जी, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करते हैं। तो यह है हमारे पास cot A is not defined for A is equals to 0 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास क्या है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है हमारे पास cot थीटा होता है।
कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉट, अगर मैं इसको लिख लूं कॉट ए लिखिए आप इसको थीटा के बजाय कॉट ए लिखिए। कॉट ए इज इक्वल्स टू, अगर मैं इसको कर दूं कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, और ए हमारे पास क्या है 0 डिग्री। तो अब क्या करेंगे कॉस ए यानी कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। तो हमने अभी जो लास्ट दो सम किए थे उसमें देखा था आपने वैल्यू कॉस ए की जो वैल्यू थी वो मैक्सिमम जो थी कॉस 0 डिग्री पे 1 थी, और साइन जो थी वो साइन 0 डिग्री पे 0। तो 1 अपॉन 0 क्या हो गया, 1 अपॉन 0 जो है वो नॉट डिफाइंड हो गया। सो इट इज ट्रू, तो ये ट्रू है। तो ये है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा, बाय।